आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट ट्रांसफ़र। इसमें हम ये सीखेंगे कि एक वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी हुई है AR प्रॉपर्टी सीन्स के नाम से, इसमें हमें ये वाली वेबसाइट इसको ट्रांसफ़र करनी है। ओके, तो मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ। इस वेबसाइट में ट्रांसफ़र करना है इस वेबसाइट को। ठीक है, इस वेबसाइट को हम ट्रांसफ़र करेंगे इस वेबसाइट पे। तो चलिए हम अपना ब्राउज़र खोलते हैं और ये वेबसाइट एक खोलते हैं जिसको ट्रांसफ़र करना है। जिसमें ट्रांसफ़र करना है हम उसका URL यहाँ पे रखे हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारी वेबसाइट है, ये लोन प्रॉपर्टी के लिए बनी हुई है। देखिए, होम लोन, होम एक्सटेंशन लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन। ये एक छोटा सा कॉन्टेक्ट अस फॉर्म दिया हुआ है जहाँ से कोई भी क्वेरी कर सकता है। ये होम लोन अप्लाई करने का सेक्शन है, इसे हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। इसमें स्लाइडर तो यूज़ नहीं हुआ है, एक इमेज यूज़ हुआ है, इसके ऊपर हेडिंग टेक्स्ट यूज़ हुआ है, ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाया गया है और ये सबमिट बटन है। इसको सबमिट करते ही नोटिफिकेशन चला जाएगा वेबसाइट के ऑनर को और आपको भी एक मेल आएगा कि आपने सक्सेसफुली क्वेरी सबमिट कर दी है। अब आगे देखते हैं, ये पेज हो गया, ये भी एक सेक्शन है, ये परसेंटेज है लोन के लिए। तो वेबसाइट कैसी दिखती है वो ओवरव्यू आपको थोड़ा मैंने दे दिया है। अब हम अपने मेन काम पे आते हैं कि इस वेबसाइट को इस वाले वेबसाइट पे मूव करना है, जो कुछ इस तरह की दिख रही है। ओके, देखिए, किसी भी वेबसाइट को मूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं प्लगइन्स में। इसमें हम ऐड न्यू प्लगइन्स करेंगे। ये यहाँ पे है ऐड न्यू प्लगइन्स और हम एक प्लगइन सर्च करेंगे WP ऑल इन वन माइग्रेशन। ओके, ये प्लगइन एक्चुअली वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करता है जिसको हमें इजीली ट्रांसफ़र करने में हेल्प होती है। ये देखिए, ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, और एक्टिव है, तो हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। आपके में हो सकता है कि इंस्टॉल का बटन दिखे तो आप उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे, तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक, इस पे बहुत सारे ऑप्शन है बट अभी हम एक बैकअप क्रिएट करेंगे इस वेबसाइट का जिसको हम दूसरी वेबसाइट पे मूव करेंगे। तो चलिए अब हम क्रिएट बैकअप पे क्लिक करते हैं। ये सभी फाइल को प्रिपेयर कर रहा है और एक्सपोर्ट कर देगा एज ए zip फॉर्मेट में, जिसको आप डाउनलोड करके दूसरे वेबसाइट पे इसको अपलोड करके रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि सेम टू सेम वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है ये वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट सेम टू सेम इस वेबसाइट पे रीस्टोर हो जाएगी। ओके, तो बैकअप और रीस्टोर का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर हमने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है और उसका बैकअप रखा हुआ है तो हम उसे कभी भी रीस्टोर कर सकते हैं इजीली। क्योंकि बैकअप से फ़ायदा ये होता है कि हम उसे कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, ये एक वेबसाइट हमने डिज़ाइन कर दी। ओके, और यहाँ पे हम कस्टमर की डिटेल देखें तो ऐसा सर्विस नियर फॉर्चून मॉल बिहाइंड ADV। ये एक्चुअली पुणे पुणे की वेबसाइट है ना, पुणे के क्लाइंट है, उन्होंने बनवाई थी। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है,
ये अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी AR प्रॉपर्टी के नाम से इनका चलता है और ये इनका लोगो है इन्फिनिटी जो भी। तो ये वेबसाइट को हम मॉडिफाई करके किसी और को भी सेल कर सकते हैं। बैकअप रखने का ये फ़ायदा होता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर क्लाइंट का सर्वर कभी क्रैश हो गया या बंद हो गया या फिर वो किसी रीज़न से वेबसाइट वायरस आ गया या कुछ भी हो गया, तो हम बैकअप हमारे पास होता है तो हम उसे रिस्टोर कर देते हैं। ओके, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैकअप करेंगे, जो आपका बैकअप फाइल होगा उसी डेट के ही सारी चीज़ें रीस्टोर होंगी। अगर उसमें आपने कुछ भी अपडेट किया होगा तो वो चीज़ें हट जाएंगी, है ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो हमारा ये बैकअप कंप्लीट हो, उसके बाद हम उस फाइल को डाउनलोड करेंगे और दूसरे वेबसाइट में अपलोड करेंगे। अब वो कैसे करना है, क्योंकि इन्होंने हमें cPanel दिया हुआ नहीं है। ओके, तो हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके थ्रू हम इसके सर्वर में फाइल्स अपलोड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सर्च करते हैं WP फाइल मैनेजर। ये फाइल मैनेजर, ओके। इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और इसे इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा समय लेता है और इसे एक्टिवेट कर देते हैं और चेक करते हैं हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया है। ये कुछ 208 MB की फाइल है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसे कंप्रेस करूँ और कम से कम MB की फाइल बनाऊँ। तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि ये फाइल 208 MB की ही है। ओके, तो इसमें भी हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और WP फाइल मैनेजर यहाँ पे भी हम सेम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसे एक्टिवेट करके जो अभी बैकअप फाइल बना हुआ है। देखिए, अगर आपके पास cPanel है तो आप बैकएंड से ही फाइल को कंप्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास cPanel नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जो cPanel नहीं देते हैं। ओके, तो इसे एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे भी एक्टिवेट हो गया होगा। ये हमारा फाइल मैनेजर है, इस पे हम क्लिक करते हैं। पहले मैं आपको ये वाले वेबसाइट के अंदर दिखा देता हूँ, फिर हम बाद में उधर पे देखेंगे। ओके, ये WP फाइल मैनेजर पे हम गए। आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये जो नेविगेशन मेनू होता है यहाँ पे आपको उसका फंक्शनैलिटी ऐड हुआ दिखेगा। कोई भी प्लगइन हो, है ना, चाहे वो फॉर्म हो कुछ भी हो, इसको हम नो थैंक्स कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। ये हमारा बैकएंड का फाइल खुल गया। अब मुझे पता है कि वो बैकअप फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाता हूँ। ये है हमारा फाइल, 208 MB का है। इसको हम जिप में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं जिप कन्वर्ट कहाँ पे है, क्रिएट अचीव जिप। इस पे हम क्लिक कर देते हैं, नाम सेम रखते हैं और इंटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जिप फाइल क्रिएट हो रही है इस फाइल की। ओके, इसको फिर हम डाउनलोड करेंगे, दूसरे सर्वर पे अपलोड करेंगे और फिर रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर करने में हमें क्या दिक्कत आएगी उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास फ्री प्लगइन हो तो इसको ईजिली आप इंस्टॉल ना कर पाएँ इस सर्वर पे, क्योंकि उसके लिए पेड एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, सेम टू सेम फाइल मैनेजर है और हमें यहीं पे वो फाइल अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम जिस वेबसाइट में फाइल रीस्टोर करनी है उस पे हम एक प्लगइन अपलोड करते हैं जिसका नाम है WP ऑल इन वन माइग्रेशन। ओके, क्यों? क्योंकि हमने सेम प्लगइन से उधर से बैकअप उठाया है तो हमें सेम प्लगइन से रीस्टोर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फाइल किसी काम की नहीं। क्योंकि ये जो प्लगइन ने बैकअप क्रिएट किया है तो ये प्लगइन सिर्फ
उसी फाइल को ही समझ पाएगा, किसी और फाइल को या कोई और टूल इसको नहीं समझ पाएगा, इसलिए हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो वेबसाइट है जिसमें हमें वो वाली वेबसाइट को रिस्टोर करना है। तो इसमें देखिए अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, ये जिप फाइल पे बन चुकी है, 72.15 MB की फाइल हो चुकी, कहाँ 208 MB और कहाँ 72 MB। तो हमारा थोड़ा डेटा भी सेव हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अगर हमारा इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो ये बहुत फास्ट डाउनलोड होगा, अदरवाइज आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए 3 Mbps 4 Mbps समथिंग चल रहा है इस पे। ओके, तो इसे हम डाउनलोड होने देते हैं प्रॉपर। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये वाली वेबसाइट का काम खत्म हो चुका है। आप चाहें तो अब इसे हटा सकते हैं। ओके, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ये जो क्लाइंट की वेबसाइट है जिसमें हमें मूव करना है, उसके डैशबोर्ड पे गए और जो हमने WP फाइल मैनेजर इंस्टॉल किया था उसको हम ओपन करेंगे ये ऑप्शन से, क्योंकि इसमें बैकएंड का जो सर्वर है वो ओपन होगा, उसके अंदर की जो भी फाइल्स हैं वो हमें दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको ये फाइल दिखने लगी। ओके, यहीं पे हमें उस फाइल को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा चेक करना होगा कि कौन सी फाइल कौन से ऑप्शन से अपलोड होगी। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फाइल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फाइल, जो हमारे पास वो फाइल थी जो अभी फ़िलहाल हमने डाउनलोड की है, वो डाउनलोड फोल्डर पे दिखेगा, उसको हम सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ओके, ये फाइल है, हमने उसे जीप में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये देखिए ये अपलोड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पीड देखें तो 480 529 kbps की स्पीड, 627, मतलब 500 kbps एवरेज है ना। अपलोड की स्पीड है, डाउनलोड में आपने देखा 4 Mbps तक गया था वो। तो इसे हम अपलोड होने देते हैं और तब तक आपको कुछ मैं और आइडिया दे देता हूँ। AR प्रॉपर्टी, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट। देखिए अभी जो हम रीस्टोर करेंगे तो ये वेबसाइट हट जाएगी और वो पूरा सेम टू सेम वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली वेबसाइट। तो हम देखते हैं कहाँ तक प्रोसेस हुआ। अभी ये थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा इसे पॉज कर देता हूँ। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये फाइल अपलोड होने के बाद इसकी आगे हम क्या करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है, इसको हम अनजिप करेंगे। हियर एक्सट्रैक्ट फाइल फ्रॉम अचीव लोन, यस पे क्लिक कर देंगे। ये एक्सट्रैक्ट कर रही है फाइल को। देखिए अभी तो फिलहाल ये 72 MB का था समथिंग। अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है तो आप सी पैनल से उसे अपलोड करिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको अपलोड होने में करीब 10 मिनट का समय लगा। ये डिपेंड करता है कि सर्वर कहाँ से लिया गया है, सर्वर की स्पीड कैसी है, किस क्वालिटी की सर्वर है, क्योंकि सर्वर बहुत सारी कंपनियां सेल आउट करती हैं। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमारा काम इधर था वेबसाइट बना के दे देना। अब इनके सर्वर पे अपलोड करके दे देते हैं। इसका ये एक्स्ट्रा चार्ज पे करेंगे, समथिंग 1000। तो इसे कंप्लीट हो जाने देते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के सारे फन डेज बताते हैं, कोर्स कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक एरर आया था HTTPS का, बट नो प्रॉब्लम, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ बैकअप में ऑल इन वन बैकअप पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे एक बैकअप फाइल दिखने लगेगी। ठीक है, ये आप डोमेन एक बार ध्यान दीजिए,
ये सामने वाले की डोमेन है, सामने वाले की डोमेन है, मतलब क्लाइंट की डोमेन है जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो हम इसे सिंपली रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। ये पैड एक्सटेंशन बोल रहा है, वही इशू जो हमने पहले भी फेस की थी। तो इसका सलूशन ये है कि हम एक पैड एक्सटेंशन अपलोड करेंगे। तो हमारे पास पैड एक्सटेंशन है। पहले हम प्लगइन्स में जाएंगे, फिर इसके बाद ऑल इन वन पे जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल एक्सटेंशन के नाम से एक जिप फाइल है, उसको अपलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमें एक अनलिमिटेड फाइल एक्सटेंशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वही अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनलिमिटेड एक्सटेंशन। ओके, इसको इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट कर लेंगे, क्योंकि जो वार्निंग आ रहा था वो पैड एक्सटेंशन को लेके था। तो हम एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर वही प्रोसेस को दोबारा करेंगे। यही हमारा इशू आ रहा था यहाँ पे क्लिक करने पे, रीस्टोर पे। तो हम इस क्लिक करते हैं और रीस्टोर पे क्लिक करते हैं। देखिए अब ये प्रिपेयर कर रहा है। ओके, एक्सटेंशन चेक करेगा। ये PHP वर्जन इसने बताया 7 है। ओके, हम प्रोसीड कर देंगे, नो इशू। अब ये वेबसाइट रीस्टोर होने लगी है। ठीक, तो अभी हमें इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बट थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह की वेबसाइट, ये सेम टू सेम वेबसाइट इस वेबसाइट पे दिखने लगेगी। ठीक है, देखिए ये रीस्टोर हो रहा है, इसलिए अभी इसमें प्रॉपर वे में कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसको। योर साइट हैज़ बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ये बहुत जल्दी रीस्टोर हो चुकी है। अब हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, ये डोमेन आप एक बार चेक कर लीजिए, arpropertysync.com। ओके, और ये वाली डोमेन आप चेक कर लीजिए, loanmbbastore.in, है ना। ये दोनों डिफरेंट वेबसाइट हैं, सेम टू सेम कॉपी वेबसाइट इस पे भी हो चुकी है। तो ये एक तरीका है वर्डप्रेस वेबसाइट को रीस्टोर करने का। अगर आपके पास एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करना है या डोमेन से दूसरे डोमेन में मूव करना है, तो आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जो जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सी पैनल चाहिए। सी पैनल कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि फॉर एग्जांपल ये है, इस डोमेन के आगे अगर ये मेन डोमेन होगा तो सी पैनल खुलेगा, अदरवाइज नहीं। सी पैनल सर्च करेंगे, एक मिनट। नहीं, ये मेन डोमेन नहीं है ना। अगर ये मेन डोमेन होता तो सी पैनल का लॉगिन एक्सेस जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये सी पैनल होता है। ठीक है, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो ये सर्वर पे लॉगिन हो जाएंगे। ये काफ़ी लैंग्वेज में आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जो आपको सही लगे वो सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। ये सेम टू सेम वेबसाइट अब यहाँ पे भी आ चुकी है। तो अब हम इस वाली वेबसाइट को, जिस पे हमने वेबसाइट रेडी की थी loan.mbbstore.in, इसको हम रिमूव करेंगे सर्वर से। ओके, तो सर्वर पे हम लॉगिन करते हैं और वर्डप्रेस मैनेजर पे जाएंगे और ये डोमेन आप अच्छी तरह देखिए, loan.mbbstore.in। ये वाली वेबसाइट को हमें हटाना है इस सर्वर से। ये मेरा सर्वर है जहाँ पे हमने क्लाइंट का वेबसाइट डिज़ाइन किया और फिर उसे दूसरे सर्वर में, क्लाइंट के सर्वर पे रीस्टोर कर दिया। यहाँ पे क्लाइंट का मतलब ये है कि वो हमारे कस्टमर हैं, वो हमसे काम करा रहे हैं। डेवलपमेंट के फील्ड में हम
प्रोजेक्ट को काम बोलते हैं और क्लाइंट कस्टमर को बोलते हैं। ओके, तो ये रहा वो वेबसाइट loan.mbbstore.in। ओके, इसको हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे और अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं, देखिए टिक, रिमूव डायरेक्टरी, हम चाहते हैं डायरेक्टरी हट जाए, रिमूव डेटाबेस भी हट जाए, साथ में रिमूव डेटाबेस यूज़र भी हट जाए। ओके, तो रिमूव इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, सच में ये ख़त्म हो गई। अगर हम ओपन करके देंगे तो कुछ भी नहीं खुलेगा। ठीक है, ये ब्लैंक हो चुकी है। इसमें 2-3 फाइलें हैं जो हमने मैनुअली अपलोड की थी और हम चेक कर लेते हैं उस फाइल के अंदर क्या है, उसको भी हम हटा देते हैं और जो हमने सब डोमेन बनाया है उसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम loan.mbb स्टोर को हटाते हैं। ये रहा, इसके अंदर ये फाइल्स हैं, पहले हम ये फाइल्स को डिलीट करते हैं। ओके, फिर हम होम पे क्लिक करेंगे, MBB स्टोर सर्च करेंगे, कहाँ पे, ये लोन। ओके, इसको डिलीट करेंगे। हम पूरी तरह से वो जो वेबसाइट है इसको सर्वर से हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डोमेन पे जाएंगे जो हमने क्रिएट किया था। वो सॉरी, डोमेन पे क्लिक करना था, बाय मिस्टेक ईमेल पे क्लिक हो चुका। ओके, डोमेन ही खोला। यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोन, ये रहा वो वेबसाइट, इस मैनेज पे क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि ये सब डोमेन इस वेबसाइट से, इस सर्वर से हट जाए, तो हम रिमूव डोमेन पे क्लिक करेंगे। यस, रिमूव दिस डोमेन। ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अब देखिए ये पूरी तरह हट चुका है। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो एरर बताएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना और ऐप डेवलप करके प्ले स्टोर में पब्लिश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। स्वरा इंस्टीट्यूट आप सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ पे swarainstitute.in सर्च करेंगे गूगल पे और आप हमारे बारे में सारी डिटेल समझ पाएंगे। ये हमारे 4 कोर्स हैं, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन और हार्डवेयर नेटवर्किंग, और भी बहुत कुछ है। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।